अनाथ ही रह जाएंगे, अनाथ ही रह जाएंगे। हाथ जोड़कर विनती है, आपके घर की शादियां होती है प्रियजनों, प्रियजनों, आपके घर की शादियां होती है, हल्दी होती है, मेहंदी होती है, मायरा होता है, त्योहार होता है, क्या एक दिन का गौ भोज कराते हैं? पूछना चाहता हूं आप सभी से। आपके घर में इतने बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम परिवार कहते हैं गौ माता को, क्या हम इस भव्य आयोजन के बीच में एक दिन का गौ भोज नहीं करा सकते? निवेदन है, परिवार को पूर्ण करें, गौ माताओं के महत्व को समझें। आपका परिवार बिना गौवंश के अधूरा है। आज आप सभी को बता दूं, कोई भी मुझे आमंत्रित करता है शादी में, ब्याह में, एनिवर्सरी में, बर्थडे पार्टी में, मेरे मुझसे एक ही जवाब मिलता है, जहां मेरी मां नहीं वहां मैं नहीं जाऊंगा। गहनता से पूछा जाता है, क्यों नहीं आ रहे हो? आप तो हमारे इतने करीबी हो। मैं कहता हूं, जहां मेरी मां के लिए कुछ नहीं, वहां मेरे लिए कुछ नहीं। एक सज्जन ने कहा, बताइए आप क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं गौ भोज चाहता हूं। उन्होंने कहा, गौ भोज कराऊंगा? तो मैंने कहा, मैं आऊंगा। वहां जाकर हम सब ने साथ मिलकर हरी सब्जी का भोजन सबको अर्पित किया। सोचिए, गणपति पक्ष आता है, हम परिवार कहते हैं, दुर्गा मैया स्थापित होती है, कितना पंडाल का खर्चा होता है, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उसका 1% गौ माता को नहीं जा सकता। हमारी माँ दाने दाने को तरस गई और मूर्ति, क्षमा कीजिएगा, मैं खुद मानता हूँ सभी देवी देवताओं को, किंतु गौ माता को भोजन नहीं कराया जा सकता। जहाँ 2 परिवारों का कितना भोजन होता है, क्यों नहीं कराया जा सकता? अगर बजट है 50 लाख रुपए, महाराष्ट्र 1% 50,000 होता है। कितने भूखे पेट गौवंश बाहर दाने को तरस रहे हैं, गाड़ी भर के भोजन हो सकता है। परिवार को पूर्ण कीजिए, परिवार को पूर्ण कीजिए, कर्तव्य को निभाइए। गणपति जी की जो मूर्ति लेने जाते हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए की एक मूर्ति आती है, 40,000 निकाल दीजिए, बाहर जो अतिरिक्त गौवंश उनको भोजन करा दीजिए, इतना कर दीजिए। अगर हम अपने घर के परिवार में, अगर हम खुद अपने परिवार के इन आयोजनों में हम इतने बड़ी भगवत कथाएं कराते हैं, इन बहुत से ऐसे वक्ताओं को हम वक्ता कहूँगा, क्षमा कीजिएगा, नहीं कह सकता हूँ मैं हर किसी को, अंतर्मन से आदेश नहीं आता, किंतु एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जहां जिस आयोजन में आप 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, भव्य आयोजन, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए साक्षात प्रभु आप ही के घर के आसपास गली गली भटक रहे हैं और आपको प्लास्टिक खिला रहे हैं। एक उनकी बात कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा और जो दृश्य मैंने देखा है उसे देखने का प्रयत्न कीजिएगा। गौवंश का प्राण त्याग देते हैं तो आज गांव में भी घसीट कर उनकी देह को फेंक दिया जाता है। एक ऐसा दृश्य देखा मैंने, हम कहते हैं गौलों को संस्कार करते हैं, हमें करना होता है, प्रतिदिन करना होता है, क्योंकि घायल और गंभीर गौवंश की दिन रात सेवा करते हैं। अब आदत हो गई है उनकी देह संस्कार करने की। हमने एक ऐसा दृश्य देखा महाराष्ट्र, वो दृश्य जहां पर नहीं पता गौ माता को कब से वहां फेंक दिया गया था, नोच कर गिद्ध खा चुके थे, श्वान नोच चुके थे, हड्डी का इतना बड़ा ढांचा और बीच में भरा था दोस्तों प्लास्टिक। सबके पेट में 40-50 किलो प्लास्टिक भरा है। कुछ कीजिए, उनको प्लास्टिक खाने का हक नहीं है। मैं नहीं जाता, मैंने कहा मैं शादी में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे घर वालों को क्रोध होता है कि एक तरफ हमारी माँ दाने को तरस रही है और हम पैसे को बहा रहे हैं। ये ठीक वैसा ही हो गया कि उनका बच्चा फ्लाइट में यात्रा कर रहा है, 7 स्टार जीवन जी रहा है, बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है और घर में उसके माँ बाप दाने को तरस रहे हैं। ऐसा देश नहीं है हमारा। और अगर परिवार बनाना है तो गौवंश को वाकई अपना परिवार बनाओ, अपने हर सम्मेलन में उनको सम्मान दिलाओ, उनको भोजन कराओ, उनके लिए शेर बनाओ, उनका गौरव करवाओ, तब जाकर हमारा परिवार पूर्ण होगा। नहीं तो हम 2 पैर वालों का परिवार केवल हमारे माता पिता दादा दादी जी तक सीमित नहीं है। महाराज को पुनः प्रणाम, गौ प्रणाम, आप सभी को राधे राधे। बहुत अच्छी और भावनात्मक बात कही आदेश जी ने, लेकिन पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि धर्म संसद है, धर्म संसद पे परम आराध्य परम धर्माधीश को ही संबोधित करना है, फिर के जनता को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके संबोधन के आधार पर इस सदन का संबोधन